हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस बाय रितु कौशिक। फ्रेंड्स, आप जिसका इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से कि मैम लिटरेचर क्लासेस लेके आइएगा हमारे टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, उसी के लिए हम फर्स्ट क्लास लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी लिटरेचर की हिस्ट्री है, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन आएंगे उनसे रिलेटेड हम हमारी हिस्ट्री को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्लास रहेगी जो कि एचपीएससी और हमारा जो टीजीटी एचएसएससी का जो टीजीटी इंग्लिश का एग्जाम है उसके लिए भी। और यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डी++B में केवीएस एनवीएस हर जगह पे यहाँ पे क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, और एक बात और कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो लिटरेचर से रिलेटेड हमारे वीडियो डाले जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो टीजीटी और पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम का सिलेबस है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर है उसकी स्टार्टिंग कब से मानी गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने हैं एग्जाम में आने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पर्टिकुलर बात कर लेते हैं जो हमारी हिस्ट्री होती है इंग्लिश लिटरेचर की, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से मानी गई है। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो शुरुआत मानी गई है फ्रेंड्स, वो हमारे एंग्लो सेक्सन एज से मानी गई है। एंग्लो सेक्सन जो एज थी उसका जो टाइम पीरियड रहता है 600 से 1066 के बीच में। एंग्लो सेक्सन इंग्लैंड में आते हैं। एंग्लो सेक्सन क्या होते हैं? ट्राइब होते हैं फ्रेंड्स। और मान लो ये हमारा इंग्लैंड है और यहाँ पर जो ये हमारे इटली फ्रांस वगैरह की जो कंट्री है वहां से फ्रेंड्स जो नाव होती है, बोट होती है, उसकी सहायता से यहाँ आते हैं। ये पानी होता है और इसको क्रॉस करके आते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो इंग्लिश साहित्य है उसकी स्टार्टिंग एंग्लो सेक्सन से ही मानी जाती है। तो यहाँ पे जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, उनको कल्ट बोला गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको क्या बोला गया है? ब्रिटेन्स बोला गया है। ब्रिटेन्स बोला गया है जो कि नेटिव यहाँ का ट्राइब था। लेकिन सैक्सन और एंग्लो यहाँ पे आते हैं। कहाँ से आते हैं? इटली से आते हैं, रोम से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, यहाँ पे डेनमार्क से, ऐसे करके यहाँ से आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। और इटली यहाँ पे, सॉरी, फ्रांस जो हमारा इंग्लैंड है वो 7 स्टेट में यहाँ पे डिवाइड था, जिसमें हॉलैंड, डेनमार्क या फिर हमारा जो इंग्लैंड है, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ की कुछ ऐसे स्टेट्स थे, ठीक है, जो इकट्ठा था। और बाकी यहाँ कौन आए? जो हमारे और जो यूरोपियन कंट्री थी वहां से कौन आए? जो कि एंग्लो और सैक्सन आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ के क्या रहते हैं फ्रेंड्स, राइट रहते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्क हुए जो कि हमारी ओल्ड इंग्लिश हिस्ट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सिक्वेंस में चलेंगे कि एंग्लो सेक्सन है, एंग्लो सेक्सन, एंग्लो सेक्सन है वो 600 से 1066 के बीच कहाँ रहे? इंग्लैंड में रहे, इंग्लैंड में रहे। और इनके अंदर हम बात करें तो फ्रेंड्स, एंग्लो सेक्सन है उसमें जो उनके आने के बाद एक बहुत बड़ा ओल्ड एपिक लिखा गया था, क्योंकि हमें तो हमारा जो लिटरेचर है उसी के ऊपर फोकस रखना है। तो वो ओल्ड एपिक है, वो बियोवुल्फ है। क्या है? बियोवुल्फ है फ्रेंड्स, जो कि लगभग 1600 की सेंचुरी में लिखा गया था। और इसमें फ्रेंड्स 3182 लाइन होती है, लगभग 3182 लाइन्स होती हैं। जो कि हमारा जो हीरो है यहाँ का, जैसे हमारा एपिक होता है उसका कोई भी पर्टिकुलर एक प्रोटोगोनिस्ट और एंटोगोनिस्ट होते हैं, तो बियोवुल्फ है वो हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स? हीरो होता है, जो कि डेनमार्क का एक राजा बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हुई। फिर इसके बाद चलते हैं तो इसी एज में फ्रेंड्स कुछ अलग से हमारे राइटर पॉइंट भी आए थे, जिनमें अगर हम बात करें तो साइनी वुल्फ, बेड, केडमैन, केडमैन, ये 3 ही बहुत बड़े नाम आते हैं जो कि ओल्ड इंग्लिश एज में एंग्लो सेक्सन के पीरियड पे रहे। साइनी वुल्फ फ्रेंड्स, इन्होंने भी अपना वर्क लिखा और केडमैन बेड ने भी हमारा वर्क लिखा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइनी वुल्फ ने जूलियाना और क्राइस्ट लिखे। वहीं बेड की बात करें तो इक्लेसिएटिकल, इक्लेसिएटिकल
इक्लेसिएटिकल, 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 हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिखा, इंग्लैंड। ये इन्होंने लिखा है कि ये बेड है वो इक्लेसिएटिकल हिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, जो कि इंग्लैंड की हिस्ट्री लिखती है। और साइनी वुल्फाइन की जो ये पोइट्री, पहले जो लिटरेचर होता था फ्रेंड्स वो पोइट्री की फॉर्म में होता था। और कैडमैन है वो जाने जाते हैं बेसिकली हमारे जो हिम है उसके लिए। हिम क्या होता है फ्रेंड्स? हिम एक तरह के हम भजन बोल सकते हैं, एक तरह के हम धार्मिक गीत बोल सकते हैं। तो ये तीन ही राइटर हुए थे जो कि एंग्लो सेक्शन के टाइम पे हुए थे। अब बात कर लेते हैं कि जो सेकंड एज आई मींस जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसकी ही सेकंड सब पार्ट उसको हम कहेंगे। तो थोड़ा सा रब कर देती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हम दूसरी जो हमारी एज है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है कि हम 64 तक का जो लिटरेचर है वो कवर कर ले। वैसे बेसिकली जो हमारा पूछा जाता है लिटरेचर में वो 64 से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे डीपली पूछ लिया जाता है तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ओनली विद इन 10 और 15 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास को। तो सेकंड जो हमारा सब पार्ट रहता है ओल्ड इंग्लिश एज का वो रहता है हमारा सेक्शन और नॉर्मन, नॉर्मन एंग्लो सेक्शन था, एंग्लो नॉर्मन, ठीक है, एंग्लो सेक्शन नॉर्मन। तो यहाँ पे क्या होता था नॉर्मन, नॉर्मन्स, ठीक है। ये जो पीरियड हुआ ये 1066 से लेकर 1400 तक रहा। मींस ये हमारा 64 है उस तक ये पीरियड माना जाता है। इस पीरियड की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें काफी कुछ हमारे इंग्लैंड की हिस्ट्री में घटित हुआ था। जिसमें हम बात करें तो एक वॉर ऑफ हेस्टिंग हुई थी, वॉर ऑफ हेस्टिंग। वॉर ऑफ हेस्टिंग क्या थी फ्रेंड्स? ये वॉर थी एंग्लो और एंग्लो कौन थे फ्रेंड्स? जो हमारे इंग्लैंड के लोग थे, इंग्लैंड के पीपल थे, एंग्लो और सेक्शन। क्योंकि ये यहीं पे आ गए थे, इन्होंने इनका ही कल्चर ले लिया था। लेकिन यहाँ से नॉर्मन, नॉर्मन एक जगह है फ्रेंड्स यूरोप में, ठीक है, वहां से ड्यूक विलियम आता है और उसको ड्यूक ऑफ नॉर्मन कहा जाता है या उसको नॉर्मंडी कहा जाता है। तो 1066 में क्या हुआ फ्रेंड्स, ये ड्यूक ऑफ नॉर्मन आता है इंग्लैंड में और यहाँ इस नॉर्मन और एंग्लो जो लोग थे उनके साथ क्या करता है, युद्ध करता है, लड़ाई करता है, जिसको वॉर ऑफ हेस्टिंग के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ये बात आपको पता होना चाहिए कि वॉर ऑफ हेस्टिंग है वो किसके बीच हुई थी, ड्यूक नॉर्मन के साथ या विलियम ड्यूक के साथ और एंग्लो सेक्शन जो इंग्लैंड के ट्राइब थे, इंग्लैंड के जो पीपल थे, इनके बीच में हुआ था। अब जो इंग्लैंड की गद्दी थी वो किसके हाथ में आ चुकी थी, ड्यूक नॉर्मंडी के हाथ में आ चुकी थी। यहाँ पे ड्यूक नॉर्मंडी आ जाता है और ड्यूक नॉर्मंडी है वो यहाँ का शासन संभालता है। अब बात कर लेते हैं कि वर्क क्या क्या हुए, इंपोर्टेंट जो वर्क्स थे वो क्या क्या हुआ। तो उसमें अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे और भी अलग से घटनाएं हुई थी। जिसमें हम बात करें तो जो पीजेंट रिवोल्ट हुआ था, पीजेंट रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लैंड में पीजेंट रिवोल्ट कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1381 में पीजेंट रिवोल्ट हुआ था। फिर उसके बाद 100 ईयर्स वॉर हुआ था फ्रेंड्स, 100 ईयर्स वॉर हुआ था जो कि 1338 से 1453 तक हुआ था। लगभग 115 ईयर्स ये वॉर लड़ा गया था जो कि किस किस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। क्योंकि ड्यूक नॉर्मंडी था वो फ्रांसीसी था और यहाँ आने के बाद जो फ्रांस वाले थे उनको जो इंग्लैंड के लोग बोले वाले लगे और यहाँ पे क्या लगा कि यहाँ पे हम कब्जा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लुई 14वां था उसके टाइम पे ये वॉर हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है, जो इंग्लैंड की हिस्ट्री में इसका काफी बड़ा नाम है, 100 ईयर वॉर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो ब्लैक डेथ थी, ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ की अगर हम बात करें तो 1348 टू 49 के बीच में ब्लैक डेथ हुई थी। ब्लैक डेथ थी फ्रेंड्स, इसमें हम बात करें तो ये 2-3 बार हुई थी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है इसकी ये 3 घटनाएं आपको याद रखनी है। साथ ही साथ जो वॉर ऑफ हेस्टिंग है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए फैक्ट हैं। अब बात कर लेते हैं हम लिटरेचर की
कि हमारा जो लिटरेचर था वो कहाँ तक गया, जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़े यहाँ पे हमारे रिफॉर्मर आते हैं, समाज सुधारक आते हैं, जो कि जॉन वाइक्लिफ थे, जिन्होंने लोलार्ड मूवमेंट चलाया था और फादर ऑफ रिफॉर्मेशन जिनको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगर बात आती है फादर ऑफ इंग्लिश या फिर फादर ऑफ रेनेसा, तो इस तरह से तो हमारा क्या आएगा, जियोफ्री चौसर आएगा, लेकिन फादर ऑफ रिफॉर्मेशन किसको बोला जाता है, जॉन वाइक्लिफ। तो जो सबसे बड़ा जो नेम है वो आता है जॉन वाइक्लिफ, वाइक्लिफ का, जॉन वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ है फ्रेंड्स। इनका आई थिंक बर्थ हुआ था 1320 में, इनका बर्थ हुआ था फ्रेंड्स। और इन्होंने क्या किया था, एक तो बाइबल थी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, जो बाइबल है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो इन्होंने क्या किया था, बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने क्या चलाया था, लोलार्ड मूवमेंट चलाया था, लोलार्ड मूवमेंट चलाया था, जो कि चर्च के अपोज में था। क्या था फ्रेंड्स, चर्च के अपोज में था, चर्च के अपोज में। और यहाँ पे कई लोगों ने सबसे पहला ये चर्च के अगेंस्ट ये मूवमेंट चला था, जिसमें काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि इनका योगदान रहा था, इन्होंने ये लोलार्ड मूवमेंट बनाया था। और इनको जो फॉलो करने वाले जो पीपल थे, जो लोग थे, उनको क्या कहा गया है, लोलार्ड्स कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके नाम आता है वो लेमैन आता है, क्या आता है, लेमैन, लेमैन नाम आता है, जिनका ब्रूट है वो इंग्लैंड की हिस्ट्री को शो करता है। जो लेमैन है इनका ब्रूट है वो फ्रेंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लो, ये काफी टाइम हमारे एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। फिर हमारी बात करें तो जो विलियम लैंगलैंड है वो भी इसी एज में आते हैं। विलियम लैंगलैंड की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स उन्होंने पायर्स प्लोमैन लिखा था, काफी इंपॉर्टेंट है ये पायर्स प्लोमैन, जो कि इंग्लैंड की हिस्ट्री को, इंग्लैंड के बारे में, जो हमारे रिलीजियस जो चर्च था उसके बारे में ये बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आता है, विलियम लैंगलैंड, इनका पायर्स प्लोमैन, ये क्या है, रिलीजियस वर्क है, जो कि चर्च के बारे में लिखा गया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारी 14th सेंचुरी आ जाती है, तो 14th सेंचुरी है, या हम कह सकते हैं कि जिसमें हमारा चौसर का भी बर्थ हुआ था, जो कि हमारे क्या माने जाते हैं, मास्टरपीस उनके वर्क माने जाते हैं, कैंटरबरी टेल, द हाउस ऑफ फ्लेम, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन्स। तो इस तरह से जो हमारे चौसर हैं उनको क्या माना जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है। साथ ही साथ जो मास्टर एपिक जो हमारा हीरोइक एप्लेट है वो भी हमारे जियोफ्री चौसर के द्वारा यूज किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं जियोफ्री चौसर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जियोफ्री चौसर हैं, इनका बर्थ 1340 में हुआ था, वहीं डेथ की अगर हम बात करें तो 1400 में इनकी डेथ हुई थी। चौसर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा जो टीजीटी पीजीटी लिटरेचर है वो भी यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। जो पहले मैंने बताया है वो हमारी बैकग्राउंड थी इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश हिस्ट्री की, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे इंग्लिश लिटरेचर की। यहाँ से हमारा लिटरेचर की शुरुआत मानी गई है। चौसर से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि चौसर है, उन्होंने 3 राजाओं का, जो 3 किंग्स थे इंग्लैंड के, उनका क्या देखा था, काल देखा था फ्रेंड्स। उनके टाइम में ये क्या हुए थे, लिव थ्रू थे। 3 राजाओं के काल में देखते हैं कि जो चौसर जी हैं उनका बर्थ कब हुआ था, 1340 में इनका बर्थ हुआ था। तो इनके बर्थ के टाइम पे जो हमारे राजा थे, जो इंग्लैंड के सिंहासन पे बैठे हुए थे, वो कौन थे, एडवर्ड थर्ड थे। वो हमारे 1327 से 1377 तक इंग्लैंड के सिंहासन पे थे। फिर इनके बाद हम देखते हैं कि चौसर का जन्म कब हुआ था, 1340 में,
और ये हमारे राजा रहते हैं इनके जन्म के टाइम पे। दूसरे जो थे वो थे रिच्ड सेकंड आए थे 1377 से 1399 तक रहे थे। और हमारे जो थर्ड आए थे वो आए थे हेनरी फोर्थ 1399 में गद्दी पे आए थे। और यहाँ हम देखते हैं कि चौसर की डेथ है 1399 से लेकर 1400 समथिंग 12 और 13 तक ये हमारे रहे थे। तो हमारे जो चौसर है उनकी डेथ कब हुई थी 1400 में इनकी डेथ हुई थी। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपका जो एनवीएस है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही साथ जो हमारा DRIT+B है वहां भी इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूछ लिया जाता है कि चौसर ने किन किन राजाओं का काल देखा था या किन किन राजाओं के काल में चौसर का जन्म गुजरा था, लाइफ थी वो गो थ्रू हुई थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि चौसर ने और क्या किया था। तो चौसर ने जो हीरोइक कैप्लेट होता है उसको क्वाइन किया था फ्रेंड्स। क्या किया था? क्वाइन किया था। हीरोइक कैप्लेट क्या होता है? कैप्लेट मींस टू लाइन स्टेंजा, जिसमें क्या होता है पेंटामीटर में, क्या होता है पेंटामीटर में जो लिखा जा लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है उसमें ये सबसे पहले यूज किया गया था। अब चलते हैं इनके कुछ वर्क हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका जो मास्टरपीस वर्क माना जाता है फ्रेंड्स, वैसे तो इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में भी लिखे हैं, जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें भी लिखा है, और हमारा जो क्या रहता है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें भी लिखा है। तो जो कंट्रीबरी टेल है फ्रेंड्स वो बेसिकली जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया एक वर्क है, जिसमें फ्रेंड्स इन्होंने क्या यूज किया है आइम्बिक पेंटामीटर का यूज किया है, हीरोइक कैप्लेट का यूज किया है। और उसमें इन्होंने जो सोसाइटी थी एट प्रेजेंट हमारी सोसाइटी की 14th सेंचुरी की, उसके बिल्कुल हूबहू दृश्य को हमारे सामने प्रेजेंट किया है कि उस टाइम पे जो सोसाइटी थे उसमें किस किस तरह के प्रोफेशन होते थे, लोग क्या कुछ करते थे, ऐसे दिखाया गया है। तो पूरा हमारा जो कंट्रीबरी टेल है फ्रेंड्स इसके ऊपर क्लास बनेगी, जिसमें हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो कि हमारे करेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। लगभग जो हमारी हीरो जो कंट्रीबरी टेल है फ्रेंड्स वो 1387 में लिखी गई एक क्रिएशन है, जिसमें 24 टेल्स को इन्होंने इंक्लूड किया गया है चौसर के द्वारा। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे जो नेक्स्ट कुछ एक आधे फैक्ट रहते हैं जो कि हमारे ओल्ड इंग्लिश और चौसर की जो एज है फ्रेंड्स इसको मिडल इंग्लिश पीरियड में इंक्लूड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस वो फ्रेंड्स 1476 में इस्टेब्लिश की गई थी। इससे पहले क्या होता था फ्रेंड्स, जो हम बुक लिखते थे हमारे जो राइटर होते थे, जैसे कि हमारे जो जॉन वाइक्लिफ हैं उन्होंने लिखा, या फिर हमारे जो पीछे साइनी वुल्फ केडमैन वेड वगैरह ने जो हमारे वर्क लिखे थे वो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट होती थी, मीन्स वो हाथ से लिखे होते थे। और या फिर क्या होता था उसको इटली या कहीं और से पब्लिश करवाया जाता था जो काफी कॉस्टली पड़ता था। तो हमारे जो कोक्सटन प्रिंटिंग प्रेस जो विलियम कोक्सटन है उन्होंने 1476 में क्या किया था प्रेस को इस्टेब्लिश किया था इंग्लैंड में। जिसमें फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जो पहली जो बुक थी वो कौन सी पब्लिश की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पहली थी वो क्या की गई थी आर्थर डी मोर्जे, ये बुक थी किसके द्वारा बाई टॉमस मलोरी के द्वारा। टॉमस मलोरी के द्वारा इस बुक को क्या करवाया गया था कोक्सटन प्रिंटिंग प्रेस में सबसे पहले इसको प्रिंट करवाया गया था। लगभग 1485 में ये बुक है वो पब्लिश करवाई गई थी फ्रेंड्स। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे जो नेक्स्ट अलग से हमारे और एक बात और फ्रेंड्स, जो हमारे जियोफ्री चौसर है उनको वेस्टमिंस्टर एबी में बरियल किया गया था, दफनाया गया था। ये पहले हमारे पोइट हैं ऐसे हैं जिनको वेस्टमिंस्टर एबी जो हमारी एक क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उसमें इनको क्या किया गया था दफनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौसर को कहाँ दफनाया गया था, तो वेस्टमिंस्टर एबे है वहां पे इनको दफनाया गया था। तो होप सो फ्रेंड्स ये यहाँ पे मिडिल इंग्लिश एज तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। आगे जो क्लास होगी उसमें अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और आगे की हिस्ट्री को भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एलिजाबेथन पीरियड है या फिर हमारा रेनेसां आता है,
उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।